आवाज आवाज सिर्फ एक ही जगह से आ रही है। अगर आवाज सब जगह से आए तो आपकी आवाज जयपुर में तो सुनाई देगी, लेकिन उसके आगे भी सुनाई देगी। एक बार जरा बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भाइयों और बहनों, एक समस्या है। फौज में 42 साल करने के बाद कानों को कुछ कम सुनाई देता है। आंख अभी ठीक है मेरी, मैं बिना चश्मे के पढ़ लेता हूं तो मुझे बहुत दूर तक दिखाई देता है। सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जोश को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ इस पूरी यात्रा के संयोजक, राज्यसभा में हमारे साथी श्रीमान राजेंद्र सिंह गहलोत जी, आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद भागीरथ चौधरी जी, आपके जिलाध्यक्ष देवशंकर जी भूतड़ा, श्रीमान गणपत जी मुनिम यात्रा संयोजक, विधानसभा के संयोजक सुभाष वर्मा जी, नवीन शर्मा जी, संपत राव जी लोढ़ा, चेयरमैन अनीता मेवाड़ा जी, और अति सम्मानित मंच पे सभी जो बैठे हैं, और मेरे सामने सबसे ज्यादा सम्मानित आप लोग जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं इस गर्मी के अंदर, बहुत बहुत आपको नमस्कार, बहुत बहुत आपका अभिवादन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। राजस्थान की क्या हालत है, जो नहीं भी बोलते हैं उसके बारे में वो सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? क्योंकि राजस्थान के साथ पुराना नाता रहा है मेरा। गलती से पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई, तो राजस्थान के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। और फौज में रहकर तकरीबन 2 साल 9 महीने जोधपुर में रहा नजदीक, तो इसलिए आपके इलाके की और भी ज्यादा जानकारी है। आज अगर आंकड़े लें, 78%, 78% लोगों को काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं? रामराज चल रहा है, पैसे दो काम कराओ, कम पैसे दोगे तो ज्यादा मांगे जाएंगे, ऐसे ही चल रहा है ना। ये रामराज है कि कुछ और ही है? देखिए, अगर अपने काम कराने के लिए सरकार के अधिकारियों को और सरकार के मंत्रियों को पैसा देना पड़े, तो उस सरकार को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? और एक सबसे और दुखदाई बात यह है कि जब हम राजस्थान की तरफ देखते हैं, मंत्रिमंडल की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, लाल डायरी की तरफ देखते हैं, लोग वह कहते हैं और भी रंग की कई डायरियां हैं, तो पता चलता है कि लोग बाग काम करने के लिए नहीं आए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए। ये आपके ऊपर आपका काम नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे ताकि उनको फायदा हो, उनका पैसा बने, आगे उनके पीढ़ियां चल सके। जनता के लिए काम नहीं होगा। इसी तरीके से हाल है कानून और व्यवस्था का। आज अगर आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी घर की कोई महिला बाहर जाती है, जब तक वो वापस नहीं आती, आप टेंशन में रहते हो कि नहीं रहते? जितने ज्यादा चीजें इन 4.5 साल में हुई, राजस्थान में कभी नहीं हुई। राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे यहां महिलाओं का आदर था, हमारे यहां महिलाओं की इज्जत थी, हमारे यहां संस्कृति ऐसी थी कि हम कभी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। अब बदल गया।
क्या ऐसी सरकार चाहिए हमको? ऐसी सरकार चाहिए कि आवाज ही नहीं आ रही है? एक और चीज जो कि कांग्रेस के टाइम में ज्यादा होती है, अभी कुछ और ज्यादा देखने को मिल रही है प्रदेश में, तुष्टीकरण है। एक समुदाय के लिए तुष्टीकरण है, बाकी लोग भाड़ में जाओ। हत्याएं होती हैं, उन लोगों को बचाने का काम किया जाता है। उन हत्यारों को जब पकड़ लेता है कोई, तो उनको कुछ नहीं बोला जाता। जिन लोगों ने पकड़ा है उनकी अनदेखी होती है। ऐसे ही है ना, आपके नजदीक ही पकड़े गए थे वो। बेरोजगारी, आपके इसके बारे में बोला भागीरथ जी ने भी। कुछ वायदे किए गए थे, पूरे नहीं हुए। किसानों के साथ वायदे थे, पूरे नहीं हुए। कोई भी ऐसा वायदा है जो कि पूरा हुआ हो, वो सिर्फ कागज के ऊपर है, जमीन के ऊपर नहीं है। भारत सरकार ने ज्यादातर सड़कें अगर आज राजस्थान में अच्छी हैं तो भारत सरकार के पैसे से बनी है, और वही एक चीज अच्छी है। अगर भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए पैसे दिए, माल नहीं हुआ, अलग अलग योजनाओं के नाम बदल दे जाते हैं ताकि पैसा हड़प लिया जाए सारा का सारा। मुझे याद है वसुंधरा जी के टाइम में जल स्वावलंबन योजना चली थी कि नहीं? लेकिन आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उसके बाद कोई दूसरी सरकार आ गई। और इस सरकार का हाल मैं आपको बताता हूं। जब ये सरकार पिछली बार गई थी तो राजस्थान का सारा खजाना खाली था। 3.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर पाई क्योंकि पैसा ही नहीं था। अब केंद्र से ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। क्या फायदा है ऐसी सरकार का? और आप इसके मुकाबले में ऐसी सरकारों को देख लीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसा काम होता है। हालांकि मेरा ताल्लुक राजस्थान से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सांसद हूं। वहां 2017 से पहले का जो समय है उसको हम गुंडा राज बोलते थे। 2017 के अंदर योगी जी आए, और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 22 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो एक हमारे मीडिया के बंधु देखने गए कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है। एक गांव के पास गए, वहां बूथ पर उन्होंने देखा काफी महिलाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं से बातचीत की जाए। उन्होंने उनसे पूछा, भाई आप कौन हैं? उनका जी क्यों? बोले गांव यादवों का है, तो आपने तो अखिलेश को वोट दी होगी। उनका नहीं, हम तो जाट हैं। तो उनका फिर आपने जयंत चौधरी को वोट दी होगी। उनका उसको भी नहीं दी। बोला किसको वोट दिया आपने? बोले हमने बाबा को वोट दी है, क्योंकि आज अगर हमारी लड़कियां बेखटक जा सकती हैं तो सिर्फ बाबा के कारण जा सकती हैं। यहां पे क्या हाल है? यहां तो बहुत बुरा हाल है। यहां पे सरकार सिर्फ अपने अंदर देखती है, आपकी तरफ नहीं देखती है। ऐसी सरकार चाहिए क्या? इतनी आवाज से सरकार नहीं जाने वाली। चाहिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2-3 सिफ्तें हैं, क्वालिटी हैं, अच्छाइयां हैं जिनको जानना जरूरी है। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी है। तुष्टीकरण नहीं करती, पुष्टिकरण करती है। और अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को सुना हो, 2014 में जब वो आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की है, वंचितों की है, शोषितों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, किसानों की है। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार सबको साथ लेकर चलती है, सबको विकास की राह पर लेकर जाती है, और सबके विश्वास से जाती है और सबके प्रयास से जाती है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसीलिए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जनता की भलाई होती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नीचे तकरीबन 120 से ज्यादा ऐसी योजनाएं रखी हैं जिससे हर वर्ग का फायदा हो। और देखिए, पूरे विश्व में अगर कोरोना काल में किसी देश ने अच्छा काम अगर किया हुआ अपने लोगों को बचाने के लिए, वो भारत में हुआ है, क्योंकि यहां पर मोदी जी की सरकार थी। अगर 220 करोड़ वैक्सीन के टीके हमारी जनता को लगे, वो इसलिए कि मोदी जी की सरकार थी और फ्री में लगे। किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना? कितने लोगों ने लगवाए? नहीं दिया ना पैसा किसी ने? बाहर के देशों से जाकर पूछ लो। पैसे भी दिए, वैक्सीन भी खराब था, मर भी गए लोग बाहर। इसी तरीके से अगर 12वें नंबर से ऊपर आकर आज भारत 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है, उसका कारण है कि मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यही अगर सरकार जॉपिस में भी आएगी तो मानकर चलिए भारत 30 नंबर पे आ जाएगा। ऐसी सरकार चाहिए ना पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके भलाई के लिए काम करती है। हमारे जो लोग हैं सिर्फ यही देखते हैं कि कैसे हम जनता के लिए काम करें। और एक चीज आपसे एक और सवाल है, क्या इन 9 साल के अंदर आपने केंद्र की सरकार पर कोई आरोप पाया किसी भी तरह का कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है? हुआ नहीं हुआ ना? लेकिन उससे पहले यूपीए की सरकार थी, आपको पता है क्या क्या हुआ। तो आपको ऐसी सरकार चाहिए जो कि आपकी भलाई करे, आपकी देखभाल करे, आपके परिवार की, आपके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढे। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? जोर से बोल दो जरा। नींद जिसको आ रही वो भी खुल जाएगी। चाहिए कि नहीं? क्या करना है? क्या करना है? बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना? यह यात्रा सिर्फ आपको यह बताने के लिए आई है कि भाइयों और बहनों, समय आ गया है, कमर कस लो, लोगों को बताओ, बहकावे में मत आओ। दुष्प्रचार चलेगा दुनिया भर का, नई नई कथाएं गढ़ी जाएंगी। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आपको लगेगा कि पता नहीं ये जो दृश्य जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, शायद ये सही हो। सब तरह के उल्टे काम किए जाएंगे ताकि भ्रष्ट लोग कुर्सी के ऊपर बैठे रहे। उनको बैठने दोगे? बैठने नहीं दोगे ना? उनकी कुर्सी को अभी से हिलाना शुरू कर दो ताकि जब समय आए अपने आप वो चल पड़े। कर सकते हैं? अरे इतनी बहादुर जनता है राजस्थान की, आवाज के नाम पर आवाज नहीं आ रही है। कर सकते हैं कि नहीं? मैं केंद्र में मंत्री हूं, सिर्फ आपको एक ही चीज का विश्वास दिलाता हूं। जिस तरीके से मोदी जी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, उनका मंत्रिमंडल भी उसी तरीके से जगता है। और वो सबके सब सिर्फ यही करते हैं कि कैसे जनता का भला किया जाए, कैसे लोगों के अंदर वो सब योजनाएं लेके जाएं जिससे लोगों का भला हो, आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो, आगे आने वाला भविष्य देश का सुंदर हो, आगे हम शक्तिशाली बने, आगे हम विकसित बने। अगर ये हमको करना है तो हमको यहां से कांग्रेस की सरकार को हटाना है। मानते हो? मानते हो? तो एक बार जरा मेरे साथ इसकी पुष्टि कर दो। जोर से 2-3 बार नारे लगाएंगे हम लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आदरणीय हमारे